नमस्कार। उत्तराखंड में पलायन की एक और दुख भरी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार पिछले 25 वर्षों से पहाड़ के गांव खाली होते जा रहे हैं और अब एक और गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। ये गांव गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल था, जो अब पहाड़ के भूतवा गाँवों की श्रेणी में हमेशा के लिए शामिल हो गया है। गाँव का नाम लुएगढ़ है, जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हमेशा के लिए वीरान हो गया। लुएगढ़ गांव में अंतिम निवासी 90 वर्षीय सीता देवी के निधन के बाद शेष 2 बुजुर्ग महिलाएं भी गांव छोड़कर अपने परिजनों के पास चली गईं, जिसके बाद अब लुएगढ़ गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये गांव स्वतंत्रता सेनानी शिव सिंह सजवाण का पैतृक गांव था, जो आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वीरान हो गया। वहीं सरकार रिवर्स पलायन की बात कर रही है। हाल ही में उत्तराखंड पलायन आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंडी प्रवासी अब पहाड़ों में वापस लौट रहे हैं। पलायन आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 2025 तक 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ये वे प्रवासी हैं जो लंबे समय से अपने पैतृक घरों से दूर थे और ग्रामीण क्षेत्रों से पूरी तरह से पलायन कर गए थे। रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1213 लोगों ने पौड़ी जिले में रिवर्स पलायन किया है। वहीं इसके बाद अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प कला, पर्यटन, होमस्टे जैसे कारोबार में वापस लौटकर हाथ आजमाया है। पलायन आयोग के अध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि वापस लौटे ये लोग अलग अलग सेक्टर में नए तौर तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के। 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। सरकार भले ही रिवर्स पलायन के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन तेजी से बढ़ा है। गांव में वीरानी छाने लगी है। वहीं जंगली जानवरों का आतंक भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले लोग बंदरों से परेशान थे, बंदर खेती चौपट कर रहे थे, फिर सुअरों ने कोहराम मचाया और अब स्थिति और गंभीर हो गई है। अब संकट केवल खेतों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हर राहगीर की जान पर बनाई है। पहले लेपर्ड के हमले और अब भालू की लगातार बढ़ती दहशत ने पहाड़ में रहने वाले लोगों की नींदें उड़ा दी है। स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। भालू स्कूल में आकर ही बच्चों को उठा दे रहा है। ऐसी दयनीय स्थिति शायद ही कभी पहाड़ की रही हो। सरकार और प्रशासन समय रहते अगर इस ओर ध्यान देते तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। मेरा नाम है अनुष्का, आप देख रहे थे डाकवान। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।